हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024, जो कि इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है। आप लोग को पता ही होगा कि सीएसबीसी द्वारा पूर्ण रूप से सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और 9th एंड 10th क्लास का सिलेबस डाल दिया गया है। आप पूर्ण रूप से वही सिलेबस हूबहू जो कि 9 क्लास और 10 क्लास में पढ़ना है और सेम टू सेम वही डाल दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र। देखिए, हम लोग का पहला चैप्टर है, यहाँ पे दिया गया है कि अर्थशास्त्र एवं इनके विकास का इतिहास। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक ना, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में जैसे कि बकरी पालन, भेड़ पालन, फिर हो जाएगा आपको जितने भी मतलब कि फार्मिंग से संबंधित हो जाएगा वो सब हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। देखिए, योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, देखिए वह देश कहलाता है विकसित, विकसित कहलाता है। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बिहार। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, नियामक संस्था है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेबी, सेबी। ये भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे कम हो जाएगा बिहार। भारत में नीति आयोग की स्थापना, भारत में नीति आयोग की स्थापना किया गया था कब, जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा टोटल 8, 8। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, मुख्य साधन क्या है, मुख्य साधन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कृषि। कौन सा हो जाएगा, कृषि, कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, बिहार का स्थान देखिए हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे अधिक हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न हम लोग कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है कैसा, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, मिश्रित, मिश्रित भारत में अर्थव्यवस्था है। इनमें से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, तो ये हो जाएगा कौन सा, रूस। कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। देखिए, पेंसिल का कलर हम लोग चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे, तो ये हो जाएगा सभी वर्ग से, सभी वर्ग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, गरीबी कैसा है, कैंसर रोग की तरह। ये किसने कहा था, ये देखिए कहे थे किसने, तो यहाँ पे 18 का राइट हो जाएगा ए, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री थे कुजनेथ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तो 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, उद्योग, उद्योग। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 11वीं की देखिए हो जाएगा 2007 से 12, 2007 से 12। अगला कहना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेवा क्षेत्र। क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को। किस अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सभी संसाधनों से, सभी इनमें प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था कब, राष्ट्रीय विकास परिषद के एनडीसी यानी 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला कह रहा है किस अर्थशास्त्र में, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो यहाँ देखिए 14 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला देखिए, प्रश्न कर रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था कब से कब तक, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, 1951 से 56। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है, आर्थिक संरचना का, तो ये हो जाएगा यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार। नेक्स्ट कर रहा है कि आर्थिक
क्रियाओं का उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है क्या? जीविकोपार्जन। क्या होता है? जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? देखिए दोनों होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, अगला यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 29 का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, सभी हो जाएगा। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संस्थाएं, आवास, यानी सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यहाँ पे देखिए 30 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी पर। व्यक्ति की यानी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, फिर स्वास्थ्य की स्थिति, सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? 31 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए डी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, सभी। कृषि, खनन, पशुपालन, सभी हो जाएगा। सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण कौन सा हो जाएगा? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सामाजिक कल्याण। अगला कह रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो पद देखिए हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य देखिए कारण हो जाएगा यहाँ पे सभी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जीवन भार, बाढ़ और सूखा का प्रकोप, यानी सभी बिहार में देखने को मिलता है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, सूचकांक कौन सा हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ये हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ये हो जाएगा अमेरिका। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, ये हो जाएगा दीर्घकाल से। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? गैर आर्थिक कारक कौन है? देखिए 40 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, सूचक देखिए हो जाएगा सभी, जीवन प्रत्यास्था, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित हो जाएगा तो ये हो जाएगा परिमाणिक परिवर्तन से फिर गुणात्मक परिवर्तन से, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? 43 का राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, लोक कल्याण। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला करें निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? देखिए 45 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वित्त। कौन सा हो जाएगा? वित्त, यानी रुपया पैसा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति देखिए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड देखिए ये डेयरी विकास से हो जाएगा, ठीक ना। ब्रेटलैंड आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? तो ब्रेटलैंड हो जाएगा सतत विकास से हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो देखिए 49 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? 50 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, शिक्षा। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च संस्था किस देश का है? सर्वोच्च संस्था किस देश का है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे का। अगला प्रश्न कर रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, इसमें हो जाएगा 2017 से 22। देखिए यहाँ पे 12 से 17 होना चाहिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2012 से 17 होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये गलत है क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? 53 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मानवा विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा रैंक सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा केरल। निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? यहाँ पे देखिए 55 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, उद्योग। कौन सा हो जाएगा? उद्योग। अगला कह रहे हैं समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन देखिए हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम का है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली। कौन सा हो जाएगा? पहली। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा यूएनडीपी।
भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक देखिए हो जाएगा गोवा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा योजना आयोग है। भूमि का पारंपरिक क्या कहलाता है? देखिए सॉरी, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? परिश्रमिक देखिए कहलाता है लगान कहलाता है। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए 15 मार्च 1950 को इसमें हुआ था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 64 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ये हो जाएगा प्राथमिक। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? ये हो जाएगा देखिए राइट ऑप्शन ये कृषि। कौन सा हो जाएगा? कृषि। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 67 का राइट ऑप्शन 2007 से 12। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? देखिए 69 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये योजना आयोग। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 71 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1868 में। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो ये हो जाएगा 25,494 रुपया। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ पे हो जाएगा कृषि प्रधान। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई थी? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों ने। नेक्स्ट करा क्वेश्चन की अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं कितने? 2, ठीक ना, मिश्रित और एक होता है कौन सा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेजों ने भारतीय देखिए अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होता है, माइक्रो और मिक्रो। देखिए पहला 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे देखिए 5 का राइट कौन सा होगा? डी। यहाँ पे दोहन किया, उसके बाद शोषण किया अंग्रेजों ने, दोनों काम किया था अंग्रेजों ने। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? तो घटता गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये हो जाएगा पटना। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे क्या हैं? पूरक हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कोई अंतर नहीं है। सतत विकास देखिए होगा अपने तथा आने वाली संतति का केवल। नेक्स्ट करें क्वेश्चन की आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। देखिए 11 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, उपयुक्त तीनों। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक। श्रम का परिश्रमिक कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मजदूरी। पूंजी का परिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का देखिए परिश्रमिक हो जाएगा ब्याज। भूमि का परिश्रमिक कौन सा हो जाएगा? लगान। नेक्स्ट कह रहा है कि गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है किसका? यह कथन हो जाएगा रेगनर नर्स का। विकसित राज्यों में ऊंची होती है क्या? क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। अंतर देखिए कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय समतुल्य है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, ये होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल क्या है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा तीनों। केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था 1868। भारत की सर्वप्रथम अनुमान प्रति व्यक्ति आय थी, अनुमानित देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपया। राष्ट्रीय आय की गणना विधि देखिए हो जाएगा तीनों। व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल योग विधि। नेक्स्ट करें कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी?
24 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी 1954 ईस्वी में। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे कम, तो यहाँ पर हो जाएगा शिवहर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है यहाँ पे आय, इसको आय करके। अगला देखिए प्रश्न है, अगला दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया, कब लगाया था। देखिए यहाँ पे 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1868। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है तो यहाँ पे 4.2%, 4.2%। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 हो जाएगा, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। नेक्स्ट कहना है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या होगा, तो मुख्य अंग देखिए हो जाएगा कृषि। y बराबर C+I फॉर्मूले को बताया, किसने बताया था, तो ये बताया था प्रोफेसर किन्स ने। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का देखिए अर्थ होता है उत्पादन के संसाधनों की आय। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोवा। अगला कह रहे हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वित्तीय वर्ष देखिए कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, अनुमान दादा भाई नौरोजी। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक देखिए इसमें हो जाएगा सेवा क्षेत्र। गरीबी के सूचक की धारणा किसने दी थी, 40 राइट आंसर हो जाएगा डी, रेगनर नर्स ने। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो यहाँ देखिए 43 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 2400 कैलोरी। अगला देखिए प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, नामक पुस्तक तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो गणना देखिए की जाती है यहाँ पे 45 का राइट आंसर सी हो जाता है मूल्य योग विधि। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे देखिए 46 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्लाह। नेक्स्ट कहना है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था 1949 में। PCI यानी पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे यानी प्रति व्यक्ति आय 48 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, वही तो है अभिप्राय पूछ रहा है पे। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है कौन सा, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक, यहाँ पे कौन सा, गोवा हो जाएगा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इन GDP कहते हैं हम लोग। अगला कह रहे हैं प्रश्न कि प्रोफेसर PC महालनोबिस के अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, तो गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति की। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, ये हो जाएगा इनमें सभी भारत, नेपाल, पाकिस्तान सभी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, देखिए 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला है कि आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं समावेशी विकास। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये हो जाएगा सभी से, उत्पादन आय व्यय से। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, देखिए आय और उपभोग का अंतर कहलाता है बचत कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, सबसे कम योगदान हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय का अर्थ है क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, हम लोग का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे दिया गया है तीसरा चैप्टर में मुद्रा बचत
बचत और साख, मुद्रा, बचत और साख। देखिए प्लास्टिक, पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? डेबिट कार्ड। क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है? प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कौन है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन है, यह कथन किसका है? तो मार्शल का है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है मार्शल का। विनियम के रूप है, विनियम के देखिए यहाँ पे रूप हो जाएगा कौन सा? 3 का राइट समझिएगा बी 2, ठीक ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनियम होता है, तो विनियम होता है क्या? तो विनियम, वस्तु विनिमय में क्या होगा? तो वस्तु होता है, मान लीजिए कि आपको मैं चावल दिया तो आप हमको पैसे दिए, तो वस्तु विनिमय। या हमारे पास चावल है तो आपके पास गेहूँ है, तो आप उससे तुलना करके अपना ले सकते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? देखिए नेपाल की मुद्रा हो जाएगा रुपया है। एटीएम का विस्तृत रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चेक क्या है? चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है साख। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 24 घंटे, 24 घंटे। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। कहाँ किसने कहा? ये कहा था प्रोफेसर पीयू ने कहा था। निम्न में कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? शाक मुद्रा का उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट। मुद्रा का एक अच्छा सेवक है। क्या है? सेवक है। अगला कह रहा है कि क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं कहला होती है, क्या होती है? तो है चालू। साख का एक पक्ष है, साख का एक पक्ष क्या हो जाएगा? ऋणी। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का देखिए होता है साख पत्र। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है संसाधनों की। साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? इसमें हो जाएगा विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? 18 का राइट कौन सा हो जाएगा? बी कागज का नोट। कौन संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? देखिए हो जाएगा कौन सा? इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि रूस की मुद्रा क्या है? देखिए रूस की मुद्रा क्या होता है? ये हो जाएगा रूबल। निम्न में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा का देखिए कार्य नहीं है मूल्य हस्तांतरण। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। इनमें से कौन विधि ग्राहक मुद्रा है? देखिए 24 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 रुपये का नोट है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्र सरकार ने वित्त विभाग द्वारा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है क्या? ये हो जाएगा मुद्रा। कौन सा हो जाएगा? मुद्रा। नेक्स्ट कह रहा है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मनी। इनमें से कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। शाख का आधार क्या है? शाख का आधार देखिए हो जाएगा विश्वास से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा हो जाएगा? विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन विधिग्रह मुद्रा कौन है? विधिग्रह मुद्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा नोट और सिक्के। किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पत्र मुद्रा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? कौन सा हो जाएगा? पत्र मुद्रा। अगला करें कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, दोनों को। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है बचत को। देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, नहीं तीनों को। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो ये हो जाएगा इनमें पूंजी निर्माण, बचत, ऋण, लेन देन। पूंजी का निर्माण होता है, देखिए पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। मुद्रा का वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? यह देखिए हो जाएगा मार्शल, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न हम लोग का कह रहा है 39 नंबर, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का देखिए प्राचीनतम रूप हो जाएगा वस्तु मुद्रा, ठीक ना। एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु लीजिए।
अगला कार्य विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? ये हो जाएगा हर्टेल विल्सन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? देखिए स्वीडन की मुद्रा हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा क्रोना। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, ऋण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें हम लोग कहते हैं शाख मुद्रा, बैंक मुद्रा, इन दोनों कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा की संवैधानिक परिभाषा किसने दी? संवैधानिक परिभाषा किसने दिया था? प्रोफेसर नैप ने। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सभी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क्या कठिनाई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। इसमें राइट ऑप्शन सी। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? चांदी और सोना। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी देखिए नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इराक की मुद्रा क्या है? इराक के देखिए मुद्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 49 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। डॉलर। इराक की मुद्रा कौन सा हो जाएगा? इराक की मुद्रा दिनार हो जाएगा, यहाँ पर डिलार हो जाएगा, ठीक ना। टाका किस देश की मुद्रा है? टाका देखिए यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो बांग्लादेश का हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा हो जाएगा यूरो। लमसम 19 देश में है यूरो। बचत क्या है? बचत देखिए उसको कहते हैं जो आय तथा उपभोग का अंतर। निम्न में से क्या शाख पत्र नहीं है? शाख पत्र देखिए नहीं है कह रहा है, तो ये हो जाए कौन सा? अधिविकर्ष। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा बचत। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार हो जाएगा इराक। नेक्स्ट देखिए अगला, यहाँ पे हम लोग को चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतें। अगला देखिए प्रश्न, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है तो कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, अर्ध सरकारी तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, बांग्लादेश के कौन है? तो हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है वित्तीय अर्थशास्त्रों के प्रकार होते हैं, दो। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं, देखिए 6 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 4, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, संगठित देखिए पूंजी बाजार कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुंबई। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो यहाँ पे 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी। क्या हो जाएगा? व्यापारी। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? तो 9 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सहकारी बैंक। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, देखिए 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महाजन। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण प्रतिवर्ष प्रतिशत है, साख के स्रोत 2003 से। तो इसमें देखिए 11 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 52% है। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां की संख्या यानी ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए 12 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 6,842। अगला कह रहे बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाख व्यवस्था है, सहकारी शाख व्यवस्था कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिस्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो साधन देखिए हो जाएगा महाजन। कौन सा हो जाएगा? महाजन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो देखिए 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक देखिए 16 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का कार्य नहीं है, देखिए बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? 17 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, क्रेडिट कार्ड। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, अग्रिम जमा।
भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? किस शहर को कहा गया है? यह हो जाएगा मुंबई। मुंबई को कहा गया है। अगला देखिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, बैंकिंग बैंकिंग एक वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। किसके द्वारा संचालन होता है? तो वाणिज्य बैंक द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? प्रदान करने वाली संस्था हो जाएगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक है। अगला कह रहे हैं कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है तो ये कौन सा जाएगा? सहकारी बैंक है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है तो ये हो जाएगा गरीब तबके के लिए। मैकलेंगन समिति बनाई गई कब? तो ये बनाई गई थी 1914 में। 1914। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कौन? ये अल्पकालीन ऋण देती है प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करेगा? किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो यहाँ देखिए 27 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, दीर्घकालीन ऋण। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? वित्त बैंक। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। कौन अंग नहीं है? तो हो जाएगा विकास वित्त संस्था। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए, संस्थागत स्रोतों से। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? 31 के यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सभी। व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियाँ, बीमा कंपनियाँ। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। देखिए आवश्यकता होती है यहाँ पे इनमें से सभी व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकारों को, यानी सभी को। अगला कह रहा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए 33 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक ना, व्यावसायिक बैंक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? तो रिजर्व बैंक है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1969 में कितने बैंक का? तो इसमें टोटल देखिए 14 बैंकों का किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या देखिए 36 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 37 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 25। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 38 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1935। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला 39 नंबर कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए 39 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 19। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितना है? ये हो जाएगा 196। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है 41 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, 25। प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो यहाँ देखिए 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1982 से 1982। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है देखिए 44 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सभी साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग संस्थाओं का नियमन, सरकार का बैंकन। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था देखिए हो जाएगा भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया 1919 में। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? 47 का ये हो जाएगा अल्पकाल। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो ये हो जाएगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन हेतु। नेक्स्ट का ना प्रश्न, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्त करने वाली श्रेष्ठ संस्था कौन सी है? यहाँ पे देखिए 49 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नाबार्ड है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ?
कब पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1904 ईस्वी में, 1904। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो 52 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं 1976। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? देखिए 53 का राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, राज्य स्तर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? 54 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, अल्पकालीन। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? व्यापारियों के लिए है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा चालू जमा यानी चालू खाता हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? 56 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, भारतीय रिजर्व बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? देखिए 57 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1975। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? देखिए 58 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेरिका पर। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? ये संस्था था विश्व बैंक। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का अंग है, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो 61 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 1904। किस बैंक की स्थापना पहले हुई? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पंजाब नेशनल बैंक। कब हुआ था? 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए 63 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला प्रश्न कह रहा है सहकारिता का मूल तत्व क्या है? देखिए 64 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सभी। आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और जनतांत्रिक संचालन। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? 65 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, भूमि प्रबंधक बैंक है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश से हुई थी। अगला देखिए हम लोग को 5वां चैप्टर कह रहा है कि रोजगार एवं सेवाएं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो प्रसिद्ध यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है? तो ये हो जाएगा काफ़ी तेजी प्रगति। नरेगा बनाई गई, देखिए नरेगा बनाई गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई, कब लागू किया गया था? 1989। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्रों में। भारत में कॉल सेंटर की स्थापना बढ़ी है, क्या है? बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना है कि आउटस्टैंडिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र क्या है? देखिए 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ही भारत। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? इसमें हो जाएगा कब? 1957। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ? 1936। अगला कह रहा है प्रश्न कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 30 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए, दो। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है पूरी दुनिया। माल उपलब्ध कराता है वस्तुएं देखिए इसमें हो जाएगा एक ही संस्थान पर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? प्रमुख घटक देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 प्रमुख घटक हो जाएंगे 5। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं क्या? तो 14 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, विरोधी और पूरक और परस्पर हो जाएंगे। नरेगा एक कार्यक्रम क्या है? तो नरेगा ये होता है राष्ट्रीय स्तर का। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के देखिए मुख्य स्रोत होता है सभी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। कौन सी सेवा सरकारी है? तो सरकारी हो जाएगा बैंकिंग सेवा। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी देखिए मॉल सेवा। कौन सा हो जाएगा? 18 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है शिक्षा। बिहार संपन्न है, तो यहाँ पे कृषि से। मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख घटक नहीं है,
प्रमुख घटक यहाँ पे देखिए कौन नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट करना है कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है। देखिए 22 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तीसरा देखिए हो जाएगा सेवा क्षेत्र। कौन बीमारू राज्य में नहीं है, बीमारू राज्य में नहीं है, तो इसमें देखिए हो जाएगा कर्नाटक है। अगला कह रहा है कि मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा देखिए मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी, ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से हुआ था। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया कि प्रारंभिक शिक्षा। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। अगला देखिए प्रश्न, अगला चलिए देखते हैं यहाँ से। अगला हम लोग का देखिए प्रश्न दिया गया है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। बेंगलुरु कौन सा जगह, बेंगलुरु। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, पहला हुआ था दिल्ली में। किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है, 6 से 14 वर्ष। रोजगार गारंटी योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिचौलिया के कारण लोग बीच में पैसे खा जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो अगस्त 1995 से। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है, अधिक देखिए आवश्यक हो जाएगा मानवीय संसाधन का। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है, 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 65 से 70%। अगला कार्य सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, ये हो जाएगा सभी, इनमें से सभी द्वारा। परिवहन सेवाओं से संचार वाणिज्य। निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है, सभी। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, 38 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कर रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेवाओं द्वारा। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, देखिए महत्वपूर्ण हो जाएगा रेलवे। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य देखिए घटक हो जाएगा सभी, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। नेक्स्ट कर रहे हैं कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है, तो यहाँ पे 43 का राइट कौन सा हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र में। कौन बीमारू राज्य है, बीमार देखिए राज्य यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, 44 का राइट कौन सा हो जाएगा डी, बिहार। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, कौन सा, सॉफ्टवेयर। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, 46 का राइट कौन सा हो जाएगा डी, सहकारी क्षेत्र। नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, 47 का राइट कौन सा है डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न करें, काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई थी, तो ये हो जाएगा नवंबर 2004। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निर्यात संवर्धन क्षेत्र किसमें बदल दिया गया है, 50 का राइट कौन सा हो जाएगा सी, विशेष आर्थिक क्षेत्र। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, देखिए कृषि क्षेत्र में पाई जाती है 51 के यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, छुपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, देखिए विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे 8 नवंबर 2016 को। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, एलपीजी नीति ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगला कह रहे हैं कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, खनन को हो जाएगा यहाँ पे कृषि क्षेत्र में। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, 55 का राइट कौन सा होगा डी, यातायात। कौन सा हो जाएगा यातायात। अगला हम लोग का चैप्टर है वैश्वीकरण।
देखिए वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है, तो किया है इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, छः का छठवा। देखिए पहला का इसमें हो जाएगा गरीबी। वैश्वीकरण से देशों क्या किया गया है, गरीब। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, क्या हटाती है, तो इसमें परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, तीनों। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक सुधार लागू हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 1991 ईस्वी में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमी। राष्ट्र विकास, देखिए विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं बाधा। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई 1991 में। निम्नलिखित में से निवेश की सुविधा नहीं है, तो ये हो जाएगा बिजली बिल। विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है, लाभ। प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है, तेज गति से। अगला देखिए प्रश्न है कि WTO का विस्तार रूप क्या है, तो WTO के विस्तार रूप देखिए हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर के वर्ष था 1870 से 1914। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा, तो ये हो जाएगा अपेक्षाकृत कम। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था 1991 में। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण देखिए अंग हो जाएगा उपभोग। उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है भोक्ताओं पर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ओपेक का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो 17 के यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो मुख्य देखिए अंक हो जाएगा 4। अगला देखिए प्रश्न देखिए इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, देखिए कंपनी नहीं है। यहाँ पर देखिए 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, पार्ले। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन, अगला हम लोग का क्वेश्चन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो यहाँ पर देखिए 20 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 का यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, WTO। निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, आयात कर निर्यात कर, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवारों का प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 51.3%। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, 53 का राइट भी हो जाएगा, पर्यटन उद्योग है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, देखिए 24 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आयात में निर्यात में। राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है, 25 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम। अगला कार्य है भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है, 26 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, सभी। डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, 27 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, सभी। फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, देखिए किया जाता है कॉल सेंटर। अगला प्रश्न कहना है कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है अमेरिका का। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है, कोका कोला। व्यापारिक अवरोधक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाए कौन सा, विकास के लिए। नेक्स्ट कहना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है, इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है, तो हो जाएगा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 में देखिए कह रहा है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले
कारकों को कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी का विकास। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरित सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी निम्न आर्थिक नीति अपनाई गई। 37 देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, जुलाई 1991 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? तो यहाँ पर 1995 में। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा ये क्या है? तो इसमें हो जाएगा बहुत बढ़ गई है। सरकार के निम्न आर्थिक नीति का अंग है, अंग क्या है? तो इसमें हो जाएगा सभी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा सभी, जिससे कुशलता में वृद्धि, रोजगार एवं अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। अगला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? 43 सी, राष्ट्रीयकरण। देखिए सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? हटाना कहलाता है उदारीकरण। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा इन्फोसिस। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? किस क्षेत्र को मिला है? 46 डी हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो ये हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। अगला देखिए हम लोग का प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा जिनेवा में। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है 7वां, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। पहला इसमें दिया गया है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के क्या होगा? तो डी होगा इसमें गुण की, मात्रा की, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की। राइट ऑप्शन नंबर डी। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। ये हो जाएगा तीनों, रसीद, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करना है कि सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। जांच क्या करनी चाहिए? तो तीनों, स्तर, मात्रा या वजन, मूल्य। जागो ग्राहक जागो एक नारा है उपभोक्ता जागरण का। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है क्या है? अधिकांशतः ये हो जाएगा निष्क्रिय। मरीजी देखने के लिए दिए जाने वाली फीस का रसीद डॉक्टर क्या कभी भी नहीं देते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ 1986 ईस्वी में। ISI चिन्ह अंकित है 1500 उत्पादों पर। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु किए गए व्यवस्था की क्या है? त्रिस्तरीय है। देश में जिला फर्मों की संख्या 682 है। 682। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सोने के आभूषण। उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? जीरो, यानी 21, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प नंबर क्या है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1811 4000। नेक्स्ट कहना है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हॉलमार्क से किया जाता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कृषि उत्पादकों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, एक रिमार्क। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का देखिए अधिकार हो जाएगा वैधानिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। सुनने का देखिए अधिकार हो जाएगा राष्ट्रीय आयोगों को। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सक व्यवसाय को इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। ये हो जाएगा 1995 में। यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई?
यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट करें कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1993 में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रॉल्फ नादर को। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है, मुख्य देखिए यहाँ पे प्रकार हो जाएगा इनमें से तीनों: माप तौल की कमी, मिलावट, भ्रष्टाचार, प्रचार। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है क्या है? 24 के यहाँ पे डी हो सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? वही है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है इसमें, आज नगद कल उधार। अगला करें क्वेश्चन कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई भारत में की गई? तो ये हो जाएगा 1986। सूचना प्राप्त करने का माध्यम हो जाएगा कंपनी। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। कौन सा जगह? हॉलमार्क है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं गुणवत्ता का निदान नहीं है, क्या नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा हॉलमार्क है। हॉलमार्क शब्द लोग किस वस्तु गुणवत्ता के लिए? तो सोने के आभूषण। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, कर सकता है यहाँ पे 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट कर रहे हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 33 भी हो जाए 15 मार्च। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय निकाय व्यवस्था बनाई गई है। 34 करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो? सी, त्रिस्तरीय। भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये सभी वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपभोक्ता। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? देखिए 39 भी हो जाए 35। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक बनाता है भारतीय खाद्य निगम। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? 41 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, SI मार्क। SI मार्क। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कोपरा क्या है? देखिए कोपरा क्या है? तो कोपरा होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। देखिए आप लोग का 10th क्लास का पूर्ण रूप से इकोनॉमी का जो जीके है टोटली समाप्त हो गया। ये मास्टर वीडियो था। आई होप इस वीडियो आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज किए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही। जय हिंद।